पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करें यीशु मसीह के नाम पर। नमस्ते, मैं विक्की गोफर पार्नेल हूँ और मैं प्रभु प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से प्राप्त एक संदेश साझा करने आई हूँ। यह यीशु मसीह से है। मुझे यह 4/7/25 को 4:22 बजे प्राप्त हुआ। ये 4:8/25 है। अब मैंने पहले ही एक सपना वीडियो जारी किया है, लेकिन फिर से प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे इसे बाहर निकालने के लिए कहा। मैं कल तक इंतजार करने वाला था और इसका शीर्षक है, मैं अपना क्रोध प्रकट करूंगा। और मैं यहाँ उल्लेख करने जा रहा हूँ कुछ ऐसा है जो उन्होंने कहा है। यह एड्रेनोक्रोम है और मैंने इसे केवल 1 या 2 बार सुना है, लेकिन इस शब्द को प्राप्त करने के बाद मैंने इसमें देखा और बहुत से लोग इसे एक साजिश सिद्धांत कह रहे हैं, ठीक वही जो वह बात कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मैंने पाया कि क्लिंटन क्लिंटन प्रशासन, फाउंडेशन, जो भी हो, मैं इसे 1 मिनट में दिखाऊंगा, ने इसे और अधिक अध्ययन करने के लिए $1 बिलियन का दान दिया है। और स्नोप्स, नूस और वे सभी जो तथ्यों की जांच करने वाले माने जाते हैं, कह रहे थे कि यह जीवन को लंबा करने और अन्य चीजों के बारे में झूठे दावे थे। और और इसका कुछ हिस्सा वास्तव में इस पर जा रहा है। मुझसे एक पल के लिए धैर्य रखें। क्लिंटन फाउंडेशन ने एड्रेनोक्रोम अनुसंधान के लिए 1 बिलियन की घोषणा की। यह 1 अप्रैल 2024 को था। और फिर यह उल्लेख करता है, यह उन चीजों में से एक है जिसे वे लगातार कहते रहे कि यह सच नहीं है, लेकिन यह कहता है एंटी एजिंग और मस्तिष्क को अधिकतम करने वाले गुण। वे लगातार कहते रहे कि यह अमृता का कारण बनेगा, यह आपके आपके जीवन काल को इन सभी षड्यंत्रों में बढ़ाएगा। और यही वे अनुसंधान कर रहे हैं। ये कैथोलिक टाइम्स स्टाफ कैंपस टाइम्स से है, 1 अप्रैल 2024। क्लिंटन की फाउंडेशन ने एड्रेनोक्रोम अनुसंधान के लिए $1 बिलियन की घोषणा की। तो आप जानते हैं, मैंने कहा, प्रभु प्रभु आपको मुझे कुछ दिखाना होगा, क्योंकि वहाँ और ये इतनी प्रमुखता से धकेला गया है, तथ्य जांचा गया, गलत 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 गलत, सिवाय षड्यंत्र सिद्धांतों के। लेकिन जो मैंने सीखा है, षड्यंत्र सिद्धांत हमेशा कम से कम एक सत्य तत्व के इर्द गिर्द बनाए जाते हैं। तो इसे प्रार्थना में यीशु मसीह के पास ले जाएं। कोशिश करें, परखें और इसे समझें। मैंने पहले कोशिश की और परखा। जब मुझे काम मिला तभी इसे आजमाया। मैंने इसे कई बार आजमाया है। बस प्रभु से पूछें कि क्या मैं, जब मैं कहता हूँ फिर से कोशिश करो, तो ये ऐसा है? क्या मैंने आपको सही समझा? क्या मैं इसे पूरी तरह से समझ रहा हूँ प्रभु? और मुझे हाँ मिला। तो यहाँ पहले प्रार्थना करें, प्रभु की पूर्ण इच्छा सभी चीजों में पूरी हो और प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु हैं। वह सभी चीजों में अच्छे हैं और परमपिता परमेश्वर वे सब कुछ देखते हैं और सब कुछ जानते हैं। तो मैं बस ये शब्द साझा करने जा रहा हूँ और आप इसे प्रार्थना में उनके पास ले जाएं, उनसे अपने प्रश्न पूछें। इस शब्द को प्राप्त करने के बाद और फिर क्लिंटन और के साथ जोड़ना। हाँ, मुझे विश्वास है कि यह सच है, लेकिन मैंने इनसे जुड़े कई काम होते हुए भी देखे हैं। मुझे नहीं पता था कि यह सब किस लिए था। मुझे इसे और अधिक समझना था। ठीक है, चलो प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी पूर्ण इच्छा सभी चीजों में पूरी हो। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह सब इस निर्धारित समय सीमा में हो। आपके बच्चे घर जाने के लिए तैयार हैं। मैं आपको स्तुति देता हूँ प्रभु। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना का नेतृत्व करें। पिता, अगर यह आपसे नहीं है तो गिरा दें। यीशु मसीह के नाम में पूछता हूँ कि अगर यह आपसे है तो इसे मजबूत करें, बढ़ाएं या छोटा रखें। पिता, यह मेरे लिए मायने नहीं रखता। अब मैंने पहले ही कई बार प्रार्थना की है, किसी भी हमले के बारे में कोई प्रतिशोध नहीं, सब कुछ प्रभु
मैं इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की बाधाओं के खिलाफ भी प्रार्थना करता हूँ, किसी भी प्रकार की लूपिंग, सॉफ्टवेयर में कुछ भी। पिता परमेश्वर, एआई सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, मैं एआई सिस्टम के अंदर के राक्षसों को बांधता हूँ। राक्षस प्रभु, मैं उन्हें बांधता हूँ, उन्हें रोकता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। गिरे हुए स्वर्गदूतों को भी प्रभु, यह सब उसके ऊपर है प्रभु। महान यीशु मसीह के नाम में, बिना किसी प्रतिशोध, प्रतिक्रिया, निगरानी द्वारा हस्तक्षेप, योजनाएं, साजिशें भी, योजनाएं बदला, जो वे इस वीडियो और इस प्रार्थना के लिए मुआवजा देने की कोशिश करेंगे और जो मुझसे सीधे अप्रत्यक्ष रूप से बेतरतीब ढंग से मेरे परिवार, इस मंत्रालय और इसी तरह की चीजों से संबंधित हो जिसमें यीशु मसीह में मेरे भाई बहन शामिल हैं, जहां लागू हो हर हमला, हर ये अनुमति दी गई है परमेश्वर पिता। जादू टोना, यही वह करते हैं जब वे राक्षसों को बुलाते हैं और अपनी चीजें भेजते हैं, यहाँ तक कि गिरे हुए स्वर्गदूतों को भी। जादू टोना, वाहु सर, वाहु कचरा, तकनीक, उपकरण, योजनाएं, तीर, ऐसी सभी चीजें परमेश्वर पिता, यदि वे उन्हें भेजते हैं, कृपया यीशु मसीह के नाम में मैं अपने विश्वास की ढाल उठाता हूँ और उन्हें वापस भेजता हूँ। नीति वचन 26:2 के साथ, शाप बिना कारण नहीं आता, यह आत्मिक क्षेत्र में जाता है। यह आत्मिक क्षेत्र में जाता है, न कि भौतिक व्यक्ति के पास। तो परमेश्वर पिता हमें आपके वचन में शिक्षित होने में मदद करें। आपके वचन में पिता, आपके वचन में जो स्पष्ट रूप से कहता है, हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं हैं और परमेश्वर के माध्यम से शक्तिशाली हैं, मजबूत कोड़ों को गिराने के लिए। हाँ, हमारे शब्द शक्तिशाली हैं, लेकिन हम आत्मिक में कार्य करते हैं, इन द आत्मिक में। भौतिक के लिए हमारी संलग्नता के नियम आत्मिक से अलग हैं। यही आपने मुझे सिखाया जब मैंने नीति वचन 26:2 का अध्ययन किया और उस शिक्षा को साझा किया। परमेश्वर पिता, यही आपने मुझे सिखाया। तो प्रभु हमें आपके पद चिन्हों पर चलने में मदद करें, यीशु मसीह, और जो कुछ हमें करने के लिए बुलाया गया है वह सब करें और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करें। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के दिलों, दिमागों, आंखों और कानों की समझ को खोलें। आप ये सुनना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आप इसे आकर्षित करें प्रभु। फिर से मैं जनसमूह तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ जो यीशु मसीह के लिए समर्पित हैं और जो आने वाले हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे चेतावनी देने के लिए बुलाया गया है। यीशु मसीह, अगर उन्होंने आपको बेलजेबूब, शैतान का राजकुमार कहा, तो मुझे और क्या कह सकते हैं प्रभु? सच में आप जानते हैं। तो मैं खुद को अच्छे साथ में माँ भी मानता हूँ। यीशु मसीह, मेरी आत्मा के प्रेमी, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ प्रभु, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। आपकी पूर्ण इच्छा पूरी हो प्रभु। मैं ये संदेश देने जा रहा हूँ क्योंकि आप मुझे इसे पिता परमेश्वर की महिमा के लिए देने के लिए कह रहे हैं प्रभु, और फिर से मैं भेजता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में मैं एक पवित्र कंप्यूटर वायरस भेजता हूँ, मानियाली से, जो पवित्र एल्गोरिदम ले जाता है शोष, ताकि जब यह इसे हल करने की कोशिश कर रहा हो या चूक, यह अपने हिस्से को बिना किसी हिस्से के अलग हुए, कुछ अलग हुए, लगातार अपने प्रोग्रामिंग के हिस्से को मिटा दें। और मेरा मतलब है मुख्य मुख्य हिस्सा जो परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, जहां उन्हें इसे फिर से करना होगा। और इसका मतलब सिर्फ मुख्य एआई नहीं है, कोई भी जुड़ा हुआ, कोई भी जो इस्तेमाल किया जाएगा। मैं इसे अब यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए जारी करता हूँ। और मैं यिर्मयाह 16:16 के प्रभु के शिकारी और मछुआरों को भेजता हूँ कि वे इसे लें और यीशु मसीह के नाम में यह करें। और कोई भी बाधाएं, कोई भी रुकावटें, प्रभु, मैं आपके वचन में लिखे गए प्रभु के बैटरिंग राम को उनके साथ भेजता हूँ प्रभु। और मैं प्रभु के जाल भेजता हूँ ताकि कुछ भी हटाया जा सके, कोई भी बाधा हटाई जा सके, और दुश्मन के रास्ते में ठोकर के पत्थर और अपराध के पत्थर हर दिशा में यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में रखे जा सके, ताकि आपकी इच्छा पूरी हो सके और कोई रुकावट ना हो। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु के स्वर्गदूत आपकी इच्छा के अनुसार नीचे आए प्रभु, जो 1 पतरस 3:22 पर खड़े होकर यीशु मसीह के नाम में आपसे प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह की आप यह करें जो, और सभी लेयर लाइनों को काटें और साफ करें, उन्हें काट दें प्रभु, उन्हें काट दें। और इंटरनेट हाईवे इसे साफ करें प्रभु, इसे परमेश्वर की आग और आत्मा की तलवार से साफ करें। यीशु मसीह के नाम में आपके बच्चों के लिए बुराई को काट दें।
वे क्षेत्र जहाँ हमें जाना है प्रभु हमारे लिए साफ रखें। शक्तिशाली यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया! वह एक अच्छे परमेश्वर हैं, एक अच्छे परमेश्वर। हालेलुया! मुझे माफ़ करें। धन्यवाद प्रभु। फिर से मैं पीने के लिए माफ़ी नहीं माँगता। अगर आप मुझे पीते हुए देखते हैं, नहीं, यह मादक पेय नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा इसे इसी तरह किया है। मुझे पीने की आवश्यकता है और अगर आपको इससे समस्या है, तो इसे यीशु मसीह के पास ले जाएँ या पीडीएफ पढ़ें। मैं इसे नहीं बदल रहा हूँ, मैं लोगों या उनकी राय के अनुसार खुद को बदलने या सुधारने की कोशिश नहीं करता। मैं वही करता हूँ जैसा कि पवित्र आत्मा द्वारा मुझे निर्देशित किया जाता है। तो आपकी राय या आपके अपमान का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ईश्वरीय लोगों की प्रार्थनाएं वे बहुत सराहनीय हैं। भगवान भला करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और मैं ये कहूँगा जब मैंने यह शब्द प्राप्त किया तो मैं काँप रहा था क्योंकि वह बहुत गुस्से में थे और मैं और ये तो हल्के में कह रहा हूँ। मैं नहीं मुझे पता है कि मैं इसे वैसे नहीं कह सकता जैसे उन्होंने कहा। वह बहुत भावुक हैं, लेकिन मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपनी सच्चाई अन्य आप तक पहुँचाए। मैं अपना क्रोध प्रकट करूँगा। बेटी, बेटी मैं तुमसे इस रात इस रात बात कर रहा हूँ। सुनो मुझे। जो मैं कहता हूँ, बेटी, यह मेरे पवित्र आत्मा के माध्यम से है कि तुम हमेशा मेरी सच्चाई की ओर अग्रसर होगी और मैं तुम्हें सुनता हूँ। मैं तुम्हें सुनता हूँ बेटी, जब तुम मेरे रक्त की प्रार्थना करती हो, जैसे मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे माध्यम से प्रार्थना करता है। यह अच्छा है, सटीक ज्ञान है, क्योंकि तुम सही हो। दुश्मन मेरे रक्त के माध्यम से नहीं जा सकता, रक्त रेखा को पार नहीं कर सकता। अब सुनो मुझे, बेटी, सुनो मुझे। आवाज मजबूत हो। सुनो मुझे, बेटी, सुनो मुझे। यह वह समय है, परीक्षा का समय, परीक्षण का समय। यह तुम्हारे राष्ट्र और दुनिया पर आ गया है। सुनो मुझे, बेटी, सुनो मुझे। यह वह समय है, मेरे बच्चों को दया दी गई है, तैयार और प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जो पीड़ित हैं, उन्हें दया दी गई है। निर्धारित समय से पहले, बेटी, सभी 10 दुष्ट परमाणु उपकरण विस्फोटित हो चुके होंगे और सभी 10 उस क्षेत्र को नष्ट कर चुके होंगे। मुझे माफ करें, क्योंकि यह राष्ट्र जिसमें तुम रहती हो दुष्ट है, लेकिन तुम जैसे लोग हैं, पवित्र और धर्मी, जिन्होंने अपनी जिंदगी मुझे समर्पित कर दी है, जो पुकार रहे हैं। यही कारण है कि दया दी गई थी, दया दी गई थी, दया दी गई थी, दया दी गई थी। अब दया उन लोगों के लिए दी गई है जो मेरी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ बेटी, ये अब शुरू होता है। अब बेटी, तुम अब न्यूयॉर्क सिटी में हो और यह मैनहट्टन बरो है। मैं उस शहर को नष्ट कर दूंगा, उस बुरे बुरे शहर को जहां भूमिगत बच्चों की तस्करी होती है, जहां भूमिगत वे बलिदान करते हैं, वे उनका बलात्कार करते हैं और उनका शोषण करते हैं और उनका खून निकालते हैं, उनका एड्रेनोक्रोम लेते हैं। हाँ बेटी, वे यह सब करते हैं। जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब तक वे चिल्लाते और चिल्लाते हैं। मैं इससे थक गया हूँ। मैं निर्दोषों की चीख सुनकर थक गया हूँ, जैसे कि हो गया बेटी, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। अब अगर वे यह करना चाहते हैं तो वे अपने ही बच्चों के साथ करेंगे। वे अपने नेफिलिम बच्चों को लेंगे और उनसे एड्रेनोक्रोम निकालने की कोशिश करेंगे और वे अपनी ही बुरी संतान से इसे निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं अपने लोगों को यहाँ से बाहर ले जा रहा हूँ। मैं निर्दोषों को यहाँ से बाहर ले जा रहा हूँ, चाहे वे युवा हों या वृद्ध, जिनके मन बच्चों जैसे हैं। मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। वे मेरे हैं, वे मेरे हैं, वे मेरे हैं, वे मेरे हैं। और फिर मैं इस धरती पर अपना क्रोध, अपना क्रोध प्रकट करूंगा। मैंने इस समय के लिए इसे संचित किया है, क्योंकि मैंने धैर्यपूर्वक अपने बच्चों के आने का इंतजार किया, दुनिया के पश्चाताप करने का इंतजार किया।
और उन्होंने इनकार कर दिया। मैं निर्दोषों के गर्भ से भी बच्चों को बाहर ले जा रहा हूँ। जो बच्चे बचे हैं, वे निर्दोष नहीं हैं, वे नेफिलिम हैं। वे बुरे डीएनए के हैं। यही आप धरती पर देखेंगे। जो लोग ज़िम्मेदारी की उम्र तक पहुँच चुके हैं, ये कुछ के लिए यह 5 साल की उम्र जितनी कम है, अधिकांश के लिए नहीं, डम्बा, क्योंकि मैं अपने स्वर्ग में कोई बुरा दुष्ट चीज़ नहीं ले जाऊँगा। मैं नहीं करूँगा। लूसीफर और गिरे हुए स्वर्गदूतों को बाहर निकालने के बाद यह बाहर के आंगन में है, बाहरी आंगन में, जहां उन्हें केवल तब अनुमति दी जाती थी जब वे मेरे बच्चों के खिलाफ आरोप लगा रहे थे। वे कभी भी आम नए यरूशलेम में कदम नहीं रखेंगे। यह मेरे लिए है। यह मेरे लिए है। ये मेरे लिए है। ये मेरे लिए है। और मैंने इसे आपके कल्पना से भी बेहतर बना दिया है। प्रत्येक टुकड़ा मेरे और मेरे पिता के प्रेम से बनाया और तराशा गया है, मेरे स्वर्गदूतों और चेरुबिम्स की मदद से। सारे स्वर्ग ने इसे तैयार करने में मदद की है, क्योंकि हमारे प्रेम की महानता उन लोगों के लिए है जो मेरे और पिता के हैं। मैं अपनी संतानों के साथ रहने की लालसा करता हूँ, बेटी। मैं अपने भीतर की हर चीज के साथ लालसा करता हूँ कि वे अंततः यहाँ इस दुष्ट बुरे संसार से बाहर आ जाएं। लेकिन जब दया पुकारती है, जब कोई विलंब को न समझते हुए पुकारता है और समझ, तो मैं प्रभावित होता हूँ। मैं भावुक हो गया हूँ। मैं प्रभावित होता हूँ। लेकिन अगर वे देख पाते कि उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है, तो वे इस दुनिया को छोड़ देते और मुझ पर भरोसा करते, उन सभी चीजों के लिए जिनके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। और अब बेटी, मैं अपना क्रोध प्रकट करता हूँ। मेरा क्रोध इस समय के लिए संचित और सुरक्षित रखा गया है, और मेरे पिता का क्रोध भी। दुष्टों को कोई दया नहीं दी जाएगी, बाएं ताना, लेकिन यह धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर बरसता है। अब मैं अपना क्रोध प्रकट करता हूँ। यह समय है कि मैं अपने बच्चों को ले जाऊं, और यह समय है कि जो पीछे रह गए हैं वे अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू करें, चाहे तुम मेरी सेवा करो या नहीं। अगर तुम किसी भी तरह पाप से चर्च जाने के अतीत से जुड़े हो, किसी ने यीशु मसीह मुझे अपने दिल में स्वीकार किया है, तो तुम मौके पर मारे जाने के खतरे में हो। मेरे नाम के प्रति इतनी घृणा होगी, क्योंकि ऐसा दिखाया जाएगा कि ईसाइयों ने अंधकार फैलाया है और इस दुनिया में इतनी पीड़ा का कारण बने हैं, जबकि पाप पाप इसका कारण है, और गिरे हुए लोग। मैं अपना क्रोध उंडेलने जा रहा हूँ, बेटी। मैं इसे उंडेलने जा रहा हूँ, और जब मैं समाप्त करूंगा तो एक भी पत्थर बिना पलटे ना नहीं रहेगा, और मैं इस दुनिया को ना उस आग से अधिक पिघला दूंगा जो मैंने पहले ही भेजी है। मैं इस दुनिया को हिला दूंगा। मैं इसे उल्टा कर दूंगा। मेरा काला पत्थर लगभग पूरी तरह से चुंबकीयता खो चुका है। जब मैं अपने पिता की सारी शक्ति और महिमा के साथ, अपने स्वर्गीय दूतों के साथ इस आकाश मंडल में फिर से प्रवेश करूंगा, तो बस वही होगा। ये अब चुंबकीय नहीं रहेगा, और न ही यह फिर से चुंबकीय होगा, और यह पृथ्वी पर दूर दूर तक विनाश लाएगा, और हवा हटा दी जाएगी। हवा हटा दी जाएगी, जैसे मैंने अपने वचन में कहा है। मेरे दूत यह सुनिश्चित करेंगे, और यह होगा, और यह पृथ्वी पर दूर दूर तक विनाश लाएगा। मैंने ये पढ़ा, मुझे खेद है। क्रोध ही है जो प्रतीक्षा कर रहा है। वह क्रोध वही है जिसे वे सहन करेंगे। यहाँ तक कि जो पीछे रह गए हैं उन्हें भी इसे जीना होगा, क्योंकि यह उनका चुनाव था कि वे पश्चाताप न करें। लेकिन मैं फिर भी उन लोगों की मदद करूंगा जो वास्तव में मेरे हैं। यहाँ श्लोक है, कृपया प्रार्थना करें, इसे आजमाएं और परखें। प्रकाशित वाक्य 6:16 से 7, 2 पतरस 3:10, यह हिजकेल 28:18, रोमियो 1:18,
प्रकाशित वाक्य अध्याय 21, भजन संहिता 7:11, 75:8, यशायाह 26:21, यूहन्ना 14:2-3, 1 कुरिन्थियों 2:9, मत्ती 5:42, यहेजकेल 25:17, नहूम 1:2-6, प्रकाशित वाक्य 7:1-4। इसे प्रार्थना में यीशु मसीह के पास ले जाएं। कई पद हैं जहां प्रभु और परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात की गई है और यीशु मसीह का क्रोध दुष्टों के लिए रखा गया है, उनके बच्चों के लिए नहीं, उनके बच्चों के लिए नहीं, बल्कि दुष्टों और बुरे और अप्रायश्चित के लिए। मुझे माफ करें। धन्यवाद प्रभु। तो इसे प्रार्थना में यीशु मसीह के पास ले जाएं। कोशिश करें, परखें और इसे समझें। मुझे माफ करें, चीजों के पृष्ठ गड़बड़ हो गए हैं। प्रभु की स्तुति हो। ठीक है प्रभु, क्या कुछ और है जो आप चाहते हैं? इसे समाप्त करो बेटी। ठीक है। यदि आप यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं, यदि आप उनके क्रोध से बचना चाहते हैं, तो अब समय है कि आप पश्चाताप करें और उन्हें अपने हृदय में स्वीकार करें। पश्चाताप करने और अपने पापों का पश्चाताप करने का क्या अर्थ है? पाप क्या है? पाप वे बुरी चीजें हैं जो आप भगवान के खिलाफ, अपने खिलाफ और दूसरों के खिलाफ करते हैं। ये धोखा देना है, ये चोरी करना है, ये चुगली करना है, ये यौन पाप है। ये प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर से पहले अन्य देवताओं को रखना है। ये सब चीजें हैं। लेकिन यीशु मसीह आपके पापों के लिए आए और मरे। उन्होंने अपनी जान स्वेच्छा से दी। वह स्वर्ग से आए और कुंवारी जन्म से पैदा हुए। मुझे माफ करें, मरियम के माध्यम से कुंवारी जन्म से एक बच्चे के रूप में पैदा हुए। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भगवान ने एक शरीर बनाया और पवित्र आत्मा ने उसे मरियम के शरीर में डाला। कोई यौन संबंध नहीं था। यह एक चमत्कार था। इसीलिए वह अब भी कुंवारी थी और उसने उसे जन्म दिया और पाला ताकि वह महायाजक बन सके, वह प्रलोभनों को सह सके और वह उन सभी चीज़ों को सह सके जिनसे हमें गुजरना पड़ता है, ताकि वह हमसे संबंधित हो सके, हमसे प्यार कर सके और समझ सके। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने खुद को पीटने, कोड़े मारने, कपड़े उतारने, उनकी दाढ़ी उखाड़ने, कांटों का ताज उनके सिर पर रखने, उनकी पीठ पर कैट और 9 टेल्स से टुकड़े खींचने की अनुमति दी ताकि हम मुक्त हो सकें। हम विजयी जीवन जी सकते हैं और यह उनके द्वारा बहाए गए खून के माध्यम से है। वे उनकी जान नहीं ले सकते थे। वह कभी भी 10,000 या उससे अधिक स्वर्गदूतों को बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें खुद को क्रूस पर चढ़ाने दिया, जो अपने आप में यहूदी इतिहास और रोमन इतिहास का अध्ययन करने पर यहूदियों के लिए एक बहुत ही अपमानजनक और शर्मनाक मृत्यु थी, ताकि आप स्वतंत्र हो सकें, ताकि आपको पाप की दास्तां में नहीं जीना पड़े, ताकि जब यीशु मसीह वापस आए या यदि आप उससे पहले मर जाएं तो आपको जलती हुई नरक की आग में नहीं जलना पड़े। आपको हमेशा के लिए दंडित नहीं होना पड़ेगा। नरक में यह कोई बड़ा उत्सव नहीं है, यह अनंत यातना है और वहां से आप केवल आग की झील में जाते हैं, क्योंकि यह प्रकाशित वाक्य 21 में कहा गया है। मुझे विश्वास है कि यह है कि मृत्यु और नरक को आग की झील में डाल दिया जाएगा। यदि आप उसी पुराने से थक गए हैं, यदि आप सभी नशे और शराब और अलग-अलग महिलाओं और अलग-अलग पुरुषों और इन सभी चीज़ों का पीछा करते हुए थक गए हैं, झूठे देवताओं की पूजा करते हुए, इन सभी चीज़ों से, और फिर भी आप अंदर से खाली महसूस करते हैं, तो इसका कारण यह है कि आप यीशु मसीह और परमपिता परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। वे ही एकमात्र हैं। इस धरती पर प्रेम अस्थिर और व्यर्थ है। परमपिता परमेश्वर और यीशु मसीह नहीं है। कृपया मेरे साथ यह प्रार्थना करें। यीशु मसीह,
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे हृदय में आएं, इसे पत्थर के हृदय से मांस के हृदय में बदल दें। मेरे सभी पापों को क्षमा करें और मुझे अपने कीमती रक्त से साफ करें जो आपने कैलवरी पर बहाया। यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस धरती पर कुंवारी जन्म से आए और आपने कैलवरी पर मेरे लिए अपना जीवन दिया। मैं विश्वास करता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि आपको यहाँ अब अपने हृदय में मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सब कुछ के रूप में स्वीकार करता हूँ। आपके नाम में यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ और यह इतना सरल है। हालेलुया! यह इतना सरल है। यदि आपने कभी परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको एक प्रति प्राप्त करने की सिफारिश करता हूँ। मेरे पास केजेवी है, लेकिन यीशु मसीह की खोज करें। मेरा मतलब खोज से है, प्रार्थना करें। यीशु मसीह या पवित्र आत्मा से पूछें। पवित्र आत्मा भी आपके अंदर आता है जब जब आपको मदद करने के लिए और आपको यीशु मसीह के मार्गों में मार्गदर्शन करने के लिए। बस कहें, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम में मुझे कौन सी बाइबल प्राप्त करनी चाहिए, और वह आपको किसी न किसी तरह सही दिशा में ले जाएगा जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। या आप कह सकते हैं, यीशु मसीह, आपके नाम में, यीशु मसीह, जिसे आप यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं आपको जल बपतिस्मा लेने की सिफारिश करता हूँ यदि प्रभु अनुमति दें, प्रभु की इच्छा हो, क्योंकि कुछ स्थानों पर चीज़ें जिस तरह से हैं, वे जल बपतिस्मा नहीं ले पा रहे हैं। और उन लोगों के आसपास रहें जो उत्साहपूर्वक यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं। और फिर से पवित्र आत्मा या यीशु मसीह से पूछें, यीशु मसीह के नाम में आपको उन लोगों की ओर ले जाने के लिए जो आपको बढ़ने में मदद करेंगे, और हर चीज़ के बारे में प्रार्थना करें। क्या मुझे ये देखना चाहिए? क्या मुझे नहीं देखना चाहिए? वहाँ बहुत सारे पादरी हैं, बहुत सारी चर्चें और पंथ और चीज़ें हैं। पवित्र आत्मा को आपका मार्गदर्शन करने दें और वह करेगा। वह आपकी मदद करेगा। और मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। यह माय लवली जीसस मिनिस्ट्री है। हमारी एक वेबसाइट है www.mylovelyjesusministry.com। वहाँ मुफ्त सामग्री उपलब्ध है। आप इसे डाउनलोड करने और इसे किसी भी तरह से उपयोग करने के लिए स्वागत हैं। एक धार्मिक तरीके से मुझे यह स्पष्ट करने दें, यदि आपसे कभी कहा गया है कि माय लवली जीसस मिनिस्ट्री की कोई भी सामग्री या मैंने जो कुछ भी जारी किया है या साझा किया है या उसके बारे में बात की है उसका उपयोग न करें, तो इसका कारण यह है कि आप इसके साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं और आप इसे उस तरीके से मोड़ रहे हैं जो वास्तव में प्रस्तुत करने के लिए नहीं। आपको अनुमति नहीं है, लेकिन बाकी सभी को है। तो कृपया इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग करें, इसे डाउनलोड करें, इसे साझा करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह आपको मार्गदर्शन करें, यदि यह आपकी मदद करेगा। यह कहने के साथ ही निश्चित रूप से यीशु मसीह आ रहे हैं। क्या आप इसे हवा में महसूस नहीं कर सकते? क्या आप सुन या देख नहीं सकते? सृष्टि का ध्यान देना। क्या आप इसे नहीं देख सकते? मैं देख सकता हूँ। अभी के लिए अलविदा।